नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हरियाणा में सरकार पराली जलाने को लेकर हुई सख्त। पराली जलाने को लेकर किसानों के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, उठाए गए कई कदम। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पराली जलाने के एक मामलों में आई है भारी गिरावट। कहा सैटेलाइट चित्रों से मिल रहा है प्रमाण, हम है जीरो बर्निंग का लक्ष्य हासिल करने की और अग्रसर। पराली होगी अतिरिक्त आय। वहीं सीएम ने इस पर यह भी कहा कि पराली अब किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है। सरकार खरीद रही है 50 रुपए क्विंटल पराली। हरियाणा का किसान अब हो गया है जागरूक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का एमएसपी पर बयान। कहा विपक्ष की एमएसपी गारंटी की मांग अव्यावहारिक। किसानों की भलाई के लिए बाजरा सरसों की खरीद रही है सरकार। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को ज्यादा भाव देने के लिए होती है खरीद। गेहूं धान की खरीद बीपीएल पीडीएस के लिए है। विरोध करने वाले निराशा में डूबे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास सुधार का कोई एजेंडा नहीं है। आप बाजार को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस काल्पनिक राजनीति करता है। वहीं ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि भविष्य में फसलों की खरीद का पता लग जाएगा। कांग्रेस कब तक झूठ बोलती रहेगी। बड़ौदा उपचुनाव पर धनखड़ ने कहा कि बीजेपी बड़ौदा में स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी उम्मीदवार का नाम। ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि हमने केंद्रीय चुनाव समिति से मिलने का वक्त मांगा है। उनसे समय मिलने पर सीएम के साथ मिलकर हम देंगे प्रेजेंटेशन। टोहाना में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आदेश की अवहेलना का मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद भी केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यता कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलवाई शपथ। इस दौरान सीएम ने कर्मचारियों को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की शपथ दिलाई। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा उपचुनाव लड़ने को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार उन्होंने किया। सीएम ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी का कार्यकर्ता जीत हासिल करेगा। भूपेंद्र हुड्डा अगर चाहे तो फिर प्रयोग कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी उनको हराने का दम रखता है। जींद में एक साधारण कार्यकर्ता ने सुरजेवाला को मात दी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर सीएम ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवार का नाम तय करेगी। सभी की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगी। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। जगाधरी के छछरौली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ सहित बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने किसानों को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया। किसानों से धर्मवीर सिंह ने मंडी में आने वाली समस्याओं को लिखित में मांगा है, ताकि उच्च अधिकारियों और सरकार के सामने इन्हें रखा जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने रादौर अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। इस दौरान किसान ने सूखी फसल होने के बावजूद फसल का सही दाम नहीं मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी, तो सांसद ने अधिकारियों को जमकर के फटकार लगाई और फसल का पूरा दाम देने के आदेश दिए। चरखी दादरी जिले के सावड़ गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पवार खाप पंचायत की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की।
धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानों में भ्रम पैदा कर रही है, उनमें कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रही है, लेकिन किसान अब धीरे धीरे समझ रहा है, मंडियां चालू है, किसानों की फसलें भी खरीदी जा रही हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पेहवा विधानसभा की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को जाना। कहा कि धान बेचने में किसी भी तरह की किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा फ्लॉप शो थी, फिर चाहे वो ट्रैक्टर पर बैठे हो या कहीं और। 3 नवंबर को किसानों के रोड जाम के अल्टीमेटम पर कटारिया ने कहा कि एक एक दाना एमएसपी पर बिक जाएगा। कुछ की हवा निकल चुकी है, कुछ की और निकल जाएगी। किसानों के रूप में कुछ दलाल काम कर रहे हैं, हम उनका भंडाफोड़ करेंगे। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पीपली अनाज मंडी का दौरा किया। उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे और हुड्डा ने कहा कि मंडी में आ रही धान में सिर्फ 5% की खरीद हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले किसान की फसल को एमएसपी से कम दाम में खरीदा गया और अब जाकर के एमएसपी पर खरीद शुरू की गई, लेकिन अब भी किसानों की समस्याओं पर पेमेंट नहीं की जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत और समालखा अनाज मंडी का दौरा किया। हुड्डा ने कहा मंडियों में ना तो ढंग से फसलों की खरीद हो रही है और ना ही किसानों को एमएसपी मिल रही है। हुड्डा ने किसानों, आड़तियों और अधिकारियों से बात की और मौके पर मौजूद अधिकारियों को किसानों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। जो अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें फोन करके अव्यवस्थाओं से अवगत करवाया। जुलाना के गांव बराड़ खेड़ा में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। अभय चौटाला के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने भव्य पंडाल लगाया। जिले भर से इनेलो कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव करवा जाएंगे। जेजेपी को निशाने पर लेते हुए अभय ने कहा कि जिस सरकार को लोगों ने नकार दिया, उसी सरकार को बनाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग जनता के बीच में जाकर बुजुर्गों और किसानों के मान सम्मान की बात करते थे। गोहाना में जनसभा के दौरान लोजपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना भाषण हेलमेट पहन करके दिया। बड़ौदा के खानपुर खुर्द गांव में राजकुमार सैनी की जनसभा थी। आरोप है कि इस दौरान पथराव की धमकी मिली थी। फतेहाबाद में पराली के मामले को लेकर के किसानों का हल्ला बोल। लघु सचिवालय पहुंच करके किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों का कहना है कि सरकार पराली निपटान के लिए मशीनें उपलब्ध करवाए, नहीं तो किसान पराली जलाने पर मजबूर होगा। इस दौरान किसानों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन जिला उपायुक्त के नहीं मिलने पर किसानों ने ज्ञापन में आग लगा दी। इंद्री की अनाज मंडी एक साथ सैकड़ों की संख्या किसान धान लेकर के पहुंचे, जिससे मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई। आपको बताएं कि एक दिन के लिए मंडी बंद की गई थी, जिसके बाद मंडी खुली तो किसान ट्रॉलियों में धान लेकर के पहुंचे। मंडियों में जैसे ही किसान ट्रॉलियां लेकर के पहुंचे तो मंडी में जाम लग गया। कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसानों को मंडी में प्रवेश मिला। हरियाणा में डायल 112 का प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है और इस प्रोजेक्ट की शुरू होने के बाद महज 5 मिनट में पुलिस शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। साथ ही डायल 112 को 4 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाने को लेकर के लोगों ने जमकर के विरोध किया, जिसके चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि लोगों के विरोध के चलते डंपिंग यार्ड नहीं बना। कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है जो लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। आपको बताएं कि 26 गांव के लोगों ने डंपिंग यार्ड के विरोध में की थी मांग। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर के आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप में देखी। प्रदेश भर में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय दिखी और सीएम आवास से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी और कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया। कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। हरियाणा शिक्षा बोर्ड प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करेगा और इसके लिए मंगलवार को पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 और 12वीं क्लास के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शिरकत करेंगे और इस समारोह में कोविड की परीक्षा में गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वाले छात्रों को भी बोर्ड लैपटॉप देकर के सम्मानित किया जाएगा।
मुंबई में ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई में बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई, जिससे मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा। कई जगह लोकल ट्रेन रुक गई। मुंबई में बिजली गुल होने के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो सकी है और कोर्ट की कार्रवाई भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने कहा जल्द बहाल होगी बिजली। कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का असर अब दिखने लगा है, जिससे दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर खराब हो गई है। प्रदेश भर में 24 घंटे में 1,158 नए केस आए और 10 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना का आंकड़ा 1,41,000 के पार पहुंचा। एक्टिव केस 10,677 से ज्यादा, 1,572 की हुई मौत। गुरुग्राम में नगर निगम का जल्द बनाएगा अपना निगम कार्यालय। गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित महरौली रोड पर 2 एकड़ की जमीन पर बनेगा कार्यालय। सदन की बैठक में निगम कमिश्नर ने रखा प्रस्ताव। तो शाम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कार्यक्रम में हरगढ़ा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने की शिरकत। कहा कि 11वीं और 12वीं क्लास का कम हुआ पाठ्यक्रम आज वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह ने कहा कि बोर्ड 10वीं और 12वीं की रीअपियर की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है और 10वीं कक्षा के सभी रीअपियर विषयों की परीक्षा 26 अक्टूबर को होगी। 12वीं की सभी रीअपियर विषयों की परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी। जगबीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एफिलिएशन से संबंधित मांग और सिलेबस कम करने की मांग रखी थी, जिसे मान लिया गया है। 16 अक्टूबर से 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने का फैसला लिया गया है। सिरसा में नए संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा और सरकार के हर दिन नए ऐप डाउनलोड करने के आदेशों के खिलाफ अध्यापक संघ के बैनर तले रोष प्रदर्शन कर धरना दिया गया और नारेबाजी की गई। धरना देने वाले टीचर्स ने संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा को निजीकरण की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। कहा कि नए ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है, पहले ऐप के बारे में जल्द जानकारी दी जाए। कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी का मामला आया सामने। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर गैर तरीके से अनाज बेचने का लगा है आरोप। एसडीएम और डीएसपी ने मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी एक ट्रक चालक को सरकार गेहूं के 145 कट्टों के साथ पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। टोहाना में एडिशनल अनाज मंडी में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए। खरीद में बाहरी लोगों के शामिल होकर जाम लगाए जाने के आरोपों के बाद प्रशासन, कच्चा आढ़ती एसोसिएशन, खरीद एजेंसी और राइस सेलर एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक कर फैसला लिया। लगभग 2000 प्रवेश पत्र छपवाए गए हैं, जिनमें से 500 के करीब जारी किए जा चुके हैं। अब एडिशनल अनाज मंडी में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगा जिन्हें ये पास हासिल होंगे। इलाहाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर बना अंडरब्रिज इस वक्त अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अंडरब्रिज में लगी लाइटें पूरी तरह खराब हो चुकी है, साथ ही ब्रिज के दोनों किनारों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के बीच खींचतान के चलते अंडरब्रिज की हालत खस्ता हाल है, जिससे लोगों पर दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। रेवाड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापामारी करते हुए सट्टा बाजार की 2 दुकानों से 387 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। दोनों व्यापारियों के खिलाफ विस्फोटक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। करनाल के सेक्टर 7 में 2 पक्षों के बीच में हुआ झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर के लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 7 में मौजूद एक कैफे में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग इलाज करवाने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। जगाधरी की अमर विहार कॉलोनी में फायरिंग का मामला आया सामने। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर पर जमकर की फायरिंग। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस हमले को फिरौती से जोड़ करके भी देख रही है। फतेहाबाद में बच्चा गैंग द्वारा दुकान में घुसकर के 45,000 की नकदी से भरा बैग चुराने का मामला सामने आया। फतेहाबाद की जीटी रोड स्थित स्पेयर पार्ट की दुकान की दराज में रखे बैग को 11 वर्ष का बच्चा चुरा करके ले गया। चोरी की इस वारदात में 13 वर्ष का एक और बच्चा भी शामिल है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की वारदात कैद हो गई है। दुकानदार जैसे
जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये दो बच्चे दुकान के बाहर खड़े हैं और जैसे ही दुकानदार ग्राहकों में व्यस्त होता है वैसे ये बच्चे आते हैं और बैग चुरा करके फरार हो जाते हैं। चोरी के बाद दुकान मालिक के द्वारा पुलिस को मामले की शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज को कब्जे में लेकर के दोनों बच्चों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद में गन पॉइंट पर सवारियों से लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि तीनों आरोपी ऑटो में सवारी बिठा करके हथियार के दम पर लूटपाट करते थे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को खेड़े इलाके से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पानीपत में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 6 साल की मासूम की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है और न्याय की गुहार लगाई है। सिरसा में गांव फूलका के पास माइनर से सूटकेस में बंद युवती का शव बरामद हुआ। माइनर में सूटकेस बहता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद डींग थाना पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया। मृतका के गले पर रस्सी से दबाए जाने जैसे निशान हैं। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के जिलों की ही पुलिस से संपर्क कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ओसली में घर से साइकिल पर खेत जाने के लिए निकली 40 वर्षीय महिला का खून से लथपथ शव मिला। मृतका के सिर पर चोट के निशान मिले। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत। हिसार के डाटा गांव के व्यापारी ने गांव के ही व्यक्ति को गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया। परिवार के समर्थन में गांव की पंचायत सदर थाने पहुंची। वकील की अगुवाई में ग्रामीण डीएसपी से मिले और सरकार से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग की है। सोनीपत में विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला और परिजनों ने एमएचओ पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कहा कि जबरदस्ती बयान दर्ज करवाए गए। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया और पुलिस भी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। पलवल दिव्यांग पत्नी की 8 महीने पहले लोहे की रॉड से हत्या करने वाले आरोपी पति को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी दोनों पैरों से लाचार थी। पति उसकी सेवा करने से परेशान रहता था। पुलिस जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने लोहे की रोड से पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी गजेंद्र को उसी के घर से गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यमुनानगर के तीर्थनगर में ज्वेलर की हत्या कर लूट का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले तो ज्वेलर की गला घोंट करके हत्या की और बाद में दुकान से लाखों रुपए के गहने लेकर के फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने 10 से 15 लाख की लूट की बात कही है। बहादुरगढ़ में हुडा फ्लैट में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चोर सरेआम आते हैं और हथौड़े से ग्रिल, जंगले, चौखट, दरवाजे तोड़ करके ले जाते हैं। सिरसा में कार सवार 4 लोग बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देकर के सोने के कंगन लूट करके ले गए। महिला ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। में इस्माइलाबाद से आ रही गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। गनीमत रही है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सिरसा में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंबेडकर चौक महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आपको बताएं कि 17 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती है। बिग बॉस 14 को शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है और इस बीच घर में लड़ाई, ड्रामा सब कुछ देखने को मिल रहा है। रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने घर के सभी कंटेस्टेंट को कड़ी फटकार लगाई।